हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमने दो लेक्चर देखा, दो लेक्चर में सीखा। आज हम निगेटिव टर्म के बारे में चर्चा करेंगे। दो क्लास में हमने निगेटिव पर चर्चा नहीं किया था, पर निगेटिव पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, दोनों लेक्चर में देखिए मिलेगा। आज हम उन्हीं निगेटिव टर्म पे चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग बेसिक कंसेप्ट को दोहराते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और हाँ, पिछला जो दो क्लास हमने कराया है उसे पढ़ के आइएगा तो ज़रूर आसानी से समझ में आ जाएगा। ये सब तो भी बेसिक है, आगे और भी बहुत मज़ा आने वाला है, बस आप जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं। हमने पिछले दो क्लास से पढ़ते हुए आ रहा है हम लोग कि पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट ही देता है। पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो पॉजिटिव देगा। निगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो वह निगेटिव कंक्लूजन देता है। पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट हो तो निगेटिव कंक्लूजन देता है। निगेटिव नो कंक्लूजन बनता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 हमने आपको बतलाया था पिछले दो क्लास में, फिर से समझिएगा। सम को 50-50 देंगे। सम है तो 50-50, ऑल है तो 100-50, ऑल है तो 100-50, ऑल है तो 100-50। सम नॉट है तो 50-100, सम नॉट है तो 50-100, और नो है तो 100-100, नो है तो 100-100, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 जैसे 100 है तो 100 क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। जिसके पास, अगर मेरे पास 100 रुपया है तो मैं अपने दोस्त को, मैं अपने मित्र को, मैं अपने सखा को 50 का भी एक नोट दे सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो 100 का भी नोट्स दे सकता हूँ। लेकिन क्या मेरे पास 100 है तो क्या मैं उसे 200 रुपया दे सकता हूँ? नहीं। तो वही चीज़ है, 100 वाला 50 भी दे सकता है और 100 का 100 भी दे सकता है। और यदि मेरे पास 50 है तो मैं अपने दोस्त को 50 के बदले 50 दे सकता हूँ, पर 100 नहीं दे सकता हूँ। 50-50 दे सकता है, लेकिन 50-100 नहीं देगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने पिछले दो क्लास में भी आपको बताया, इस क्लास में भी हम लोग सीखेंगे। पॉइंट नंबर 4 को एक बार फिर से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे कि कम से कम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। पिछले दो क्लास से मैं आप लोगों के समक्ष चर्चा करते हुए आ रहा हूँ कि कम से कम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर एक स्टेटमेंट में मेरा कंक्लूजन सोल्व हो जा रहा है तो सही है, तो हम दो स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि एक स्टेटमेंट से अगर मेरा कंक्लूजन सोल्व नहीं हो रहा है तब उस केस में हम दो स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अगर दो से नहीं हो रहा है तो उस केस में 3 स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट, और कॉमन के लिए तो हम बार बार इस पर जोर डाल रहे हैं कि कॉमन जो होगा उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और कॉमन जो होगा उसमें से कम एक के पास 100 होना जरूरी है, ठीक है। और ये देख लीजिए, निगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट निगेटिव कंक्लूजन, या पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट निगेटिव कंक्लूजन, पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन। चलिए अब सवाल पे आते हैं, देखेंगे। देखिए, ऑल ए आर बी, ऑल है, ध्यान दीजिएगा, ऑल है तो 150, ऑल है तो 150, तो लिख दीजिए 150। पिछले क्लास में हमने आपसे कहा था कि इसको इतना बार ध्यान में रखिए, इतना बार इसे सोल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े, इसे आप दिमाग में कर पाएँ, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ऑल है तो 150, सम, और यहाँ देखिए नॉट आ गया, सम के साथ क्या आ गया? नॉट आ गया। सम के साथ क्या आ गया? नॉट आ गया। यहाँ देखो, सम नॉट के साथ क्या है? 50-100। सम नॉट के साथ क्या है? 50-100, तो इसे 50 और इसे 100। सम नॉट के साथ 50-100, सम नॉट के साथ 50-100। नो आए तो क्या देंगे? यहाँ देखेंगे हम लोग, नो के साथ 100 और 100, नो के साथ 100 और 100, नो के साथ 100 और 100। देखो बच्चों, मैंने जितना भी बेसिक कंसेप्ट है उसे बार बार लिख कर लाता हूँ, इसलिए ताकि मैं जब आपको यहाँ समझाऊँ तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए मैं इसे बार बार लिख कर लाता हूँ ताकि आपको समझने में सहूलियत हो, परेशानी ना हो, आसानी हो, ठीक है। चलिए अब आगे हम कंक्लूजन पे चलते हैं। नेगेटिव वाला है, देख लीजिए, आर नॉट, नेगेटिव कंक्लूजन लाएँ, नेगेटिव स्टेटमेंट लाएँ, नो नेगेटिव लाएँ। अब आगे कंक्लूजन पर ध्यान देंगे। कहता है सम ए आर बी, सम का चर्चा है। सम के लिए 50-50, सम के लिए 50-50। चलिए यहाँ हम 50-50 लिख देते हैं आप लोगों के समझने की सहूलियत के वास्ते। सम ए आर बी, चलिए ए और बी खोजिए और कम से कम स्टेटमेंट का इस्तेमाल कीजिए। ए और बी,
एक ही स्टेटमेंट में हमें यह मिल गया। तो दूसरी स्टेटमेंट की आवश्यकता हमें नहीं है, ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट कहता है कि कम से कम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है, कम से कम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। मैं बार बार इन 4 पॉइंट्स को, इस बेसिक को दोहराता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छी तरह से आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। चलिए देखते हैं। सम ए आर बी, सम है तो 50-50, सम है तो 50-50। ठीक है, यहाँ देखिए ए और बी, ए के पास 100 है, ए के पास 50 है। क्या 100 वाला 50 दे सकता है? हाँ, 100 वाला 50 दे सकता है। क्या 50 वाला 50 दे सकता है? क्या 50 वाला 50 दे सकता है? तो हाँ, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन मेरा क्या हो गया? सही है। आगे नेक्स्ट, सम ए आर नॉट बी, देखो निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। गौर से यहाँ देखो, सम नॉट के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? 50 और 100। सम नॉट 50 और 100। ठीक है, सम है, नॉट है, निगेटिव है। तो निगेटिव के लिए, सम नॉट के लिए 50 और 100, मैंने उसी को यहाँ लिखा, सम नॉट 50 और 100। ए और बी, ए और बी का रिलेशन देखेंगे स्टेटमेंट में, और कम से कम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। तो ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी है कि नहीं? तो यहाँ देखो, ए के पास यहाँ 50 है, यहाँ 100 है। तो क्या 100 वाला 50 दे सकता है? बिल्कुल हाँ, दे सकता है। यहाँ बी के पास 100 है, यहाँ बी के पास 50 है। क्या 50 वाला 100 देगा? बिल्कुल नहीं। पहला पॉइंट ये नहीं देगा। ये बी के पास 50 है, यहाँ बी के पास 100 है, क्या देगा? नहीं देगा। 100 50 100 नहीं देगा। पहला पॉइंट ये। दूसरा ये भी समझो, यहाँ देखो, यहाँ निगेटिव है, सम है और नॉट है, लेकिन यहाँ ए और बी के बीच में क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है, और यहाँ निगेटिव रिलेशन है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि यह मेरा सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन देगा। एक यह भी टर्म हो सकता है समझने का, और दूसरा 100-50 के आधार पर भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ बी के पास 50 है, यहाँ बी के पास 100 है। 50 वाला 100 कैसे दे देगा भाई? 50 वाला 100 कैसे दे देगा? पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इस आधार पर भी ये कंक्लूजन मेरा रॉन्ग साबित हुआ। चलिए नेक्स्ट, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, ऑल है, ऑल है। ऑल के लिए देखेंगे, ऑल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? 100 और 50। तो ऑल के लिए 100 और 50। ठीक है, 100 और 50। अब चलिए बी और ए में देखिए रिलेशन, बी और ए एक ही स्टेटमेंट से हमें यह रिलेशन मिल रहा है, तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर जाएंगे ही नहीं। तो ए और बी में रिलेशन देखेंगे, यहाँ बी के पास 100 है, यहाँ बी के पास 50 है। क्या 50 वाला 100 दे सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। इस आधार पर हम इसे क्या कर सकते हैं? गलत। ये जो 50 है बी के पास, क्या वह 100 यहाँ दे सकता है? नहीं दे सकता है, इसीलिए ये मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट, नो डी आर सी, डी सी नहीं है, नो डी आर सी। डी और सी में रिलेशन देखेंगे, यहाँ देखो डी और सी में एक ही स्टेटमेंट से, ये 3 स्टेटमेंट है, लेकिन हमें एक ही स्टेटमेंट से जवाब मिल रहा है। एक ही स्टेटमेंट से सी और डी में रिलेशन एक ही स्टेटमेंट में दिख रहा है, तो हम एक ही स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। और नो है, यहाँ नो है, तो 100 और 100। नो के लिए देखो, यहाँ 100 और 100, नो के लिए 100 और 100। तो नो है तो 100 और 100। यहाँ देखो डी और सी, यहाँ पर डी के पास 100 है, यहाँ पर डी के पास 100 है। क्या 100 वाला 100 दे सकता है? क्या 100 वाला 100 दे सकता है? तो बिल्कुल हाँ, दे सकता है। यहाँ सी के पास 100 है, यहाँ सी के पास 100 है। क्या 100 वाला 100 दे सकता है? बिल्कुल हाँ, 100 वाला 100 दे सकता है। दैट मीन्स ये कंक्लूजन मेरा राइट होगा। नेक्स्ट, नो बी आर सी। फिर देखो ये निगेटिव है और नो है, तो नो के लिए हम 100 का इस्तेमाल करते हैं। तो नो है तो यहाँ लिखेंगे 100 और 100 लिख दिए। नो के लिए 100 और 100, नो के लिए 100 और 100। बी और सी में रिलेशन खोजते हैं। चलो बी और सी, ध्यान से देखो, बी और सी। तो यहाँ ये मेरा कंक्लूजन निगेटिव है कि नहीं? क्या इस स्टेटमेंट में भी यह निगेटिव है? देखो सम है और नॉट है, निगेटिव है। हाँ बिल्कुल है, तो इसका मतलब यह सही होगा। लेकिन अब हम 100-50 को मैच करेंगे। अगर 100-50 मिल गया तो ये कंक्लूजन मेरा सही हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो गलत हो जाएगा। तो देखते हैं, बी के पास यहाँ 100 है, यहाँ बी के पास 50 है। तो क्या ये 50 वाला 100 दे सकता है? क्या ये 50 वाला 100 दे सकता है? नहीं। दैट मीन्स यह कंक्लूजन मेरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, सम सी आर नॉट बी। सम है और नॉट है, सम है और नॉट है। सम नॉट के साथ देखेंगे, सम नॉट के साथ देखिए 50 और 100, सम नॉट के साथ 50 और 100। चलिए पहले 50 100 लिख लेते हैं।
ठीक है। अब देखिए सम नॉट के साथ 50 और 100। अब देखेंगे यहाँ भी सम नॉट है, बी और सी और बी में एक ही स्टेटमेंट से हमको रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। तो अब मैच करेंगे, 100 50 को मैच करेंगे। सी के पास यहाँ 50 है, यहाँ सी के पास 100 है। क्या 100 वाला 50 दे सकता है? क्या 100 वाला 50 दे सकता है? हाँ बिल्कुल दे सकता है। नेक्स्ट बी यहाँ 100 है, यहाँ बी कितना है? 50 है। क्या 50 वाला 100 दे सकता है? क्या 50 वाला 100 दे सकता है? नो, पॉसिबल ही नहीं। डेट मीन्स ये कंक्लूजन भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट नो ए आर सी, नो का प्रयोग है। यहाँ देखेंगे नो के लिए 100, नो के लिए 100, ठीक है। नो के लिए 100, नो के लिए 100। ए आर सी, ए और सी में रिलेशन खोजेंगे। यहाँ देखो सी डी बी सी ए बी, क्या ए सी एक स्टेटमेंट से हमें मिला है? नहीं, ए और सी हमें एक स्टेटमेंट से नहीं मिला है। तो हमने आपको बताया है कि कम से कम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें। यदि एक स्टेटमेंट से नहीं मिल रहा है तब हम उस केस में नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर 2-3 की सहायता लेंगे, और उस दौरान जब हम 2-3 स्टेटमेंट की सहायता लेंगे तो कॉमन पर विशेष ध्यान देना है। तो ध्यान से देखेंगे, ए और सी है, यहाँ है ए और यहाँ है सी। तो क्या हम इन 2 स्टेटमेंट का सहायता लेंगे? इन 2 स्टेटमेंट की मदद से हम इस कंक्लूजन को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे ए से सी जाना है, ध्यान दो, ए से सी जाना है, ठीक है। लेकिन हमें क्या विशेष ध्यान देना है? कॉमन पर विशेष ध्यान देना है, और कॉमन के पास 100 होना अनिवार्य है, जरूरी है। तो क्या यहाँ हम कॉमन के पास 100 देख रहे हैं? ध्यान से देखो, यहाँ भी बी के पास 50 है और यहाँ भी बी के पास 50 है, और यहाँ कंसेप्ट कहता है कॉमन में से किसी एक के पास 100 होना जरूरी है। तो क्या तुम्हें किसी एक के पास भी 100 नज़र आ रहा है? नहीं। डेट मीन्स कि इस कंक्लूजन का भी आंसर मेरा गलत हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि कॉमन के पास यहाँ 100 नहीं था। ए से सी पर हम गए, ए से सी पर गए, तो जो कॉमन था मेरे पास बी, उसके पास 100 नहीं था। इसी वजह से यह कंक्लूजन मेरा गलत हो गया। और बाकी देखो नो निगेटिव है, तो ये कंक्लूजन मेरा क्या है? निगेटिव। ये कंक्लूजन मेरा क्या है? निगेटिव। और ये कंक्लूजन मेरा क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव देता है, पॉजिटिव और निगेटिव कंक्लूजन देता है। तो वही कंक्लूजन मेरा निगेटिव था। बस 150 की वजह से यह कंक्लूजन मेरा गलत हो गया। यदि 150 मिल जाता यहाँ से, अगर इस कॉमन के पास यदि 100 होता, तो फिर हम ए के पास यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 था, तो बिल्कुल सही था। सी के पास 100 था, यहाँ सी के पास 100 था, बिल्कुल सही था। लेकिन यहाँ पे कॉमन धोखा दे दिया, कॉमन के पास 100 है ही नहीं, तो इसीलिए वजह से यह कंक्लूजन मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट नो ए आर बी, ठीक है ना, ये बी है, ध्यान देंगे। नो ए आर बी, तो नो है, तो नो के लिए फिर देखेंगे बच्चों। बार बार मैं आपको इस कंसेप्ट की ओर ले आता हूँ और इशारा करके आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपको सहूलियत हो समझने में, ठीक है ना। नो के लिए 100 और 100, नो के लिए 100 और 100, नो के लिए 100 और 100, ठीक है ना। अब देखो नो ए आर बी, ए और बी के बीच में रिलेशन खोजेंगे, ए और बी के बीच में रिलेशन खोज लिए। लेकिन ये मेरा कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये मेरा कैसा कंक्लूजन है? नेगेटिव कंक्लूजन है। इसी वजह से ये मेरा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 100-50 की बात करें तो यहाँ देखो ए के पास यहाँ 100 है, ए के पास यहाँ 100 है, बी के पास 50 है, बी के पास 100 है। देखो 50-100 नहीं दे सकता, 50 जो है वो 100 नहीं दे सकता। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि यह रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन उतना करने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ नेगेटिव कंक्लूजन है, ऐसा संभव ही नहीं है। दैट मीन्स कि ये रॉन्ग है, हटाएंगे इसे। नेक्स्ट चलते हैं, सम ए आर नॉट सी, नो आर नॉट, सम है नॉट है, सम है नॉट है, 50 और 100, सम नॉट के साथ 50-100, तो चले लिखेंगे 50 और 100, 50-100 लिख दिए। अब ए और सी में रिलेशन खोजते हैं, ए और सी में रिलेशन खोजेंगे, ए और सी। देखो पिछले क्वेश्चन में भी हमने लगाया था ए और सी के बीच का रिलेशन, देखते हैं ए और सी के बीच का रिलेशन। यहाँ सेम वही चीज़ यहाँ आ गया, ए और सी, मतलब
ए से सी जाना है हम लोगों को, तो डैट मीन्स कि इन दो स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना होगा। और इस दो स्टेटमेंट में जो कॉमन होगा उसके पास जो कॉमन होगा, देखेंगे यहाँ ध्यान देंगे, कॉमन पर विशेष ध्यान देना है। और कॉमन में से किसी एक के पास 100 होना ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए ए से सी हम जा रहे हैं तो कॉमन बी है, क्या बी के पास 100 है? कॉमन के पास 100 है क्या? किसी एक के पास, या तो इस बी के पास या तो इस बी के पास, इन दोनों में से किसी एक के पास 100 है? नहीं है। डैट मीन्स दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब ये कंक्लूजन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट, सम सी आर नॉट डी। फिर देखो सम है नॉट है, सम है नॉट है, क्या लिखेंगे? 50 और 100। सम और नॉट है तो 50 और 100। सी और डी के बीच का रिलेशन देखो, सी और डी के बीच का रिलेशन देखो, सी और डी एक ही स्टेटमेंट से मिल रहा है तो दूसरे स्टेटमेंट की हमें इस्तेमाल ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कम से कम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है, कम से कम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। तो देखिए सी और डी का रिलेशन हमें कम से कम स्टेटमेंट, मात्र एक स्टेटमेंट से मिल रहा है। तो चलिए इसका इस्तेमाल कर लिए और इसमें हम 150 को मैच करते हैं। सी के पास यहाँ 50 है, यहाँ सी के पास 100 है, सी के पास यहाँ 100 है, यहाँ सी के पास 50 है। क्या 100 वाला 50 दे सकता है? बिल्कुल हाँ। चलिए नेक्स्ट, डी के पास यहाँ 100 है, डी के पास यहाँ स्टेटमेंट में 100 है, तो क्या यह 100 वाला 100 दे सकता है? क्या यह 100 वाला 100 दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। लेकिन अब एक चीज़ और, ये कैसा स्टेटमेंट है, निगेटिव या पॉजिटिव? बताएंगे आप लोग। यह कैसा स्टेटमेंट है? तो निगेटिव स्टेटमेंट है। और ये मेरा जो कंक्लूजन है यह भी कैसा है? नॉट है, तो निगेटिव है। तो निगेटिव कंक्लूजन, निगेटिव स्टेटमेंट निगेटिव कंक्लूजन देगा, निगेटिव स्टेटमेंट निगेटिव कंक्लूजन देगा। और 150 भी हमारा मैच कर जा रहा है, डेट मीन्स कि ये हमारा सही होगा। तो इसका सही जवाब क्या क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 4, कंक्लूजन नंबर 10। तो देयरफॉर फर्स्ट है ना, फर्स्ट, फोर्थ एंड 10 आर करेक्ट कंक्लूजन। ये सभी कैसा है? करेक्ट कंक्लूजन निकला, ठीक है ना, कंक्लूजन। तो आपने देखा मैंने इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को मिक्स किया, 3 स्टेटमेंट लिया, उसके आधार पर आपको बहुत से कंक्लूजन दिया और आप लोगों ने हमारे साथ मिलकर सॉल्व किया। देखिए इसे गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, बार बार इसे कम से कम 2 बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि मैंने इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का इस्तेमाल किया है। और देख लीजिए यहाँ जैसे मैंने इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, सम सी आर नॉट डी, यहाँ निगेटिव लिए हैं और यहाँ सी और डी के बीच में भी रिलेशन निगेटिव है, तो निगेटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव कंक्लूजन भी आएगा। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव 2 स्टेटमेंट का इस्तेमाल किए और एक स्टेटमेंट इसमें पॉजिटिव है, एक स्टेटमेंट अगर निगेटिव है, तो कंक्लूजन जो आएगा वह निगेटिव आएगा, जो हमने इस क्वेश्चन में देखा। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारी तीसरी क्लास थी, ठीक है। तो तीनों क्लास को ढंग से देखें और उसको बार बार प्रैक्टिस करके आएँ, तब जाके अगला कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इधर और वाला कंसेप्ट को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।